मैं आपको पूछती हूँ, आप जरा बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुस्लिम के लिए क्यों अलग कानून, बताइए ना। वो तो कांग्रेस ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बने उसके बाद 80 बार चेंज हुआ, तो आप बताइए ना कि हिंदुओं के एक ही देश में हिंदुओं के लिए एक कानून और मुसलमान के लिए क्यों अलग है, इसके लेकर आपको कुछ अच्छा रुक जाए, ठीक है फराज जी कंप्लीट करिए, क्योंकि 27 का बैटल आपको ही लड़ना है और पिच वही है जो बीजेपी बंगाल में तैयार कर चुकी है, महाराष्ट्र में जीत चुकी है, हरियाणा में जीत चुकी है। बोले, फिर आ रही हूं तहसीन जी और सायन जी दोनों के पास। हाँ प्राची जी, देखिए इस डिबेट को आपने, एक मुझे लग रहा था कि बंगाल पे थी, लेकिन इसको मौमिता जी और शहजाद ने घाल मेल करके पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा। नहीं डिबेट इसी पर थी। लेकिन अब बंगाल पे भी बात होना जरूरी है। एक सेकंड फराज जी, एक मिनट बस, मैं आपको बता दूं, डिबेट इसी पर थी कि 26 से 27 का रास्ता निकल रहा है। राम मंदिर, प्रभु श्री राम का मुद्दा कितना इफेक्टिव है, हिंदू वोट किधर जा रहे हैं, यही है सर। बोले अब आप, क्योंकि पश्चिम बंगाल की रणनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। बोले अब आप फराज जी। चलिए ठीक है, तो हिंदू भाइयों के वोट कहां जा रहे हैं। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2024 में जनता ने बता दिया, और जनता ने और इस देश के हमारे हिंदू भाइयों ने यह बताया कि भगवान श्री राम का जहां पर भव्य मंदिर है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी भगवान राम ने हमको आशीर्वाद दिया। अब बात करते हैं, अरे शहजाद भाई अभी आप और हंसेंगे, अभी आप क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप बाबरी बनाने के पक्ष में थे, पर उसी जगह पर ये बाबरी बनाना था आपको, आप रहते तो बाबरी बना देते ना। अब दीपोत्सव में दिए लगे तो आपने उसका विरोध किया, प्रजापति समाज के दियों का विरोध किया आपने। पर मेरा एक सवाल है, मथुरा मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, हाँ या ना? बोलने दे फराज जी, देखिए बंगाल पर अरे ये अडवाणी जी की किताब पे चले गए, जो रेलेवेंट सवाल है उसका जवाब ही नहीं देते। फराज जी आ जाए। भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, हाँ या ना? अच्छा शहजाद एक मिनट, वो बोलेंगे, फिर बोले फराज जी। प्राची जी, मैं मतलब किस सवाल का जवाब दूं, क्या बोलूं, मुझे तो आपको समझ में मैं सवाल पूछ लेता हूं, बाबरी बनाना ठीक था क्या समाजवादी पार्टी के लिए? अच्छा एक सेकंड रुके, एक सेकंड शहजाद और फराज जी, आप दोनों रुके प्लीज। मैं क्लियर करती हूँ फराज किदवई जी, कंफ्यूजन दूर करती हूँ मैं क्लियर करती हूँ कि जो एक पिच बीजेपी ने तैयार की है 2024 के बाद से, लगातार ऐसा लगा था कि 2024 में इनका फॉर्मूला फेल हो गया, जैसा आप यूपी का उदाहरण हमेशा देते हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार चुनाव जीत ही रहे हैं और एक ही फॉर्मूला हिट हो रहा है, उसी फॉर्मूले पर बंगाल लड़ा है और वहीं से रास्ता यूपी के लिए निकलता है। इसका कोई तोड़ है कि नहीं है? पिच की बात कर रही हैं आप? ये हिंदू वोटों की बात कर रही हूं, हिंदू वोटों की बात कर रही हूं, मैं पिच जानना चाहता हूं, हिंदू वोटों की बात कर रही हूं सर। अच्छा हाँ ठीक है, देखिए हमारे जो हिंदू भाई हैं वो किसी क्रिकेट मैच की पिच नहीं है, वो इस देश के वोटर हैं और इस देश के नागरिक हैं। हम अपने हिंदू भाइयों को वोट बैंक की तरह, पिच की तरह नहीं देखते हैं, वो हमारे भाई हैं और 2024 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को गले लगाया, 2027 में भी गले लगाएंगे और 2029 में भी गले लगाएंगे जब आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लीजिए 2029 तक की भविष्यवाणी कर दी फराज ने। अब आप किसी मुगालते में मत रहिएगा शहजाद, मैं बस एक ही वाक्य, दोनों मैं बस एक ही वाक्य में, प्लीज मौमिता रुकिए ना एक सेकंड। बोले शहजाद। इन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात की जो आंबेडकर जी के खिलाफ है, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुओं की एक मांग है कि भव्य कृष्ण मंदिर बने मथुरा में, आप इसके साथ है खिलाफ है? बोलिए, यदुवंशियों के आप दावा करते पार्टी है, बताइए, क्लियर कट स्टैंड लीजिए फराज भाई, चिकड़ी चुपड़ी बातें नहीं, भव्य कृष्ण मंदिर बने, हाँ या ना? मतलब शहजाद, अच्छा पहले ये बताइए रामराज का तस्वुर, तहसीन जी। अरे भाई कृष्ण मंदिर के लिए तो बोल देते कम से कम। तहसीन जी अभी फिर यहीं से एक और भविष्यवाणी हुई, सबकी आवाज डाउन करें, फिर एक यहाँ से भविष्यवाणी हुई, पर देखा आपने, चाहे अखिलेश यादव हो, फराज की दुबई कृष्ण मंदिर के लिए नहीं बोल सकते। तहसीन जी और सायन जी दोनों को चर्चा में लाऊंगी। तहसीन जी, अभी भविष्यवाणी फिर से हुई कि राहुल गांधी नहीं अखिलेश यादव बनेंगे 2029 में पीएम। अब देखिए यहाँ भी पिछड़ गई कांग्रेस, अभी जो दर्द एक पीड़ा आपकी झलक रही थी, फिर से वही बात हो गई। प्राची जी, मैं गाना तो नहीं गा सकता, लेकिन आपने वो जरूर शेर सुना होगा गालिब का, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब एक ख्याल अच्छा है। जिसको बनना है वो ख्वाब देख ले कि प्रधानमंत्री बने, और मैं कोई बुरा नहीं अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी बने, आदरणीय ममता जी बने, लेकिन के समर्थन के बाद नहीं मान भी थे कि 80 में से 60-65 सीट जीत सकती है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी।
तब भी क्या होगा? अगर भाजपा को हटाना है तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें आएगी। कांग्रेस उस वक्त 120 130 सीटें हुई। तो मैं जेन्युइनली एक इंडिया टीवी पे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, हमने क्या एनजीओ ये हम जोला लेकर घूमे, हम एनजीओ वाले बन गए, एनजीओ बने, हम सबको ममता को प्रधानमंत्री बनाए, अकेले हम क्या करें? दुकान बंद करते बैठे।